हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। हम लोग आज क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, उनके लिए जो लोग उर्दू या मैथिली पढ़ते हैं या भोजपुरी पढ़ते हैं, तो उनको क्लास 10वीं का हिंदी नहीं पढ़ना पड़ता है, उनको 8वीं का नन हिंदी पढ़ना पड़ता है। उन्हीं के बारे में हम लोग आज उनका एक दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, है ना। जो एक कहानी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। जो प्रेमचंद की एक अमर कृति ईदगाह है ना, ये बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। बाल मनोविज्ञान और सामाजिक संवेदना की एक मार्मिक गाथा है ना। इसका ये जो कहानी है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान और सामाजिक संवेदना की मार्मिक गाथा है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अभावग्रस्त जीवन एक बालक को समय से पहले व्यस्त बना देता है, और कैसे प्रेम और त्याग की भावना सबसे कीमती खजाने से भी अधिक मूल्यवान होती है, सो उसके मन में आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो अभावग्रस्त है, तो वो अपने उम्र से पहले वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। अपने जो वयस्क बनने यानी नौजवान होने से पहले बचपन में ही क्या है, जवान की तरह सोचने लगते हैं, वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। हम लोग देखेंगे कहानी का सार और महत्व, है ना। तो सबसे पहले क्या है? बाल मनोविज्ञान। यानी हामिद का चरित्र दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां बच्चों को वयस्क की तरह सोचने पे मजबूर कर देता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो अभावग्रस्त है तो बहुत जल्द ही वो वयस्क की तरह, बड़ों की तरह सोचना चालू कर देता है। अब देखिए, सामाजिक संदेश इस कहानी में क्या है? तो कहानी समाज के असमानता को उजागर करते हैं हुए प्रेम और करुणा का संदेश देती है। यानी ये जो कहानी है वो समाज का जो असमानता है उसको दर्शाता ही है, और साथ ही साथ क्या है कि प्रेम और करुणा का संदेश देता है। एक है मानवीय संवेदना, है ना। दादी अमीना की पीड़ा और हामिद का निष्कलंक प्रेम, यह रिश्ता दिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में निहित होता है। यानी सच्चा जो प्रेम होता है उसमें त्याग चाहिए, है ना। इस कहानी में यही सब दर्शाया गया है। अब हम लोग देखेंगे ईद का उत्सव और उसकी तैयारियां, है ना। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद का पवित्र दिन आया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित है क्योंकि उनके जेब में कुबेर का धन भरा है। वे बार बार अपने खजाने को निकाल कर गिनते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते। यानी कि ईद जो है सो एक रमजान के 30 दिन के बाद ईद आया। ईद में क्या है? बच्चे खुश है क्योंकि उसके पास क्या है? कुछ पैसे है। जेब से बार बार रुपये को निकालता है, पैसे को गिनता है और फिर जेब में रख लेता है। महमूद के पास 12 पैसे है और मोहसिन के पास 15। महमूद के पास कितने पैसे है? 12। और मोहसिन के पास कितने पैसे है? 15। पैसों से अनगिनत चीजें खरीदी जा सकती है, जैसे रंग बिरंगे खिलौने, मुंह में घुलने वाली मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, है ना। बिगुल मतलब हो गया हॉर्न, हॉर्न के तरह जो सीटी होता है सो, और बोल रहा है न जाने क्या क्या खरीदा जा सकता है। अब देखिए, हामिद का परिचय है। क्या है परिचय? 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, सबसे ज्यादा प्रसन्न है। यानी हामिद के बारे में अगर आपको पूछेगा हामिद का, है ना, शारीरिक वर्णन बोलेगा तो क्या बोलिएगा आप? हामिद 4-5 साल का लड़का है जो गरीब सूरत है, दुबला पतला है ना। वो भी खुश है, फिर भी उसकी खुशी में एक अजीब सी पीड़ा छुपी हुई है। क्या पीड़ा छुपी है? तो पारिवारिक त्रासदी इसमें क्या है? पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गई। यानी उसके पिताजी जो है, गया हुआ जो वर्ष हुआ है उसमें हैजे के कारण क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, है ना। मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन चल बसी। यानी उसकी मां भी जो है सो जिंदा नहीं है, यानी मां भी का भी देहांत हो गया। अब केवल बूढ़ी दादी अमीना ही उसका सहारा है। यानी अब जो है वो किसके साथ रहता है? अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, क्योंकि एक ही उसका अब सहारा बच गया है और वो है अमीना। आगे हम लोग देखते हैं दादी अमीना का क्या पीड़ा है। तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? तो ईद के दिन
घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी, उसका दिल कचोट रहा है। पहला बात, रो क्यों रही है? तो उसके पास क्या है, ईद के दिन है और घर में दाना नहीं है। और एक चीज और है कि उसका दिल क्यों कचोट रहा है, तो गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मेला जो है, ईदगाह जो है, मेला, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने थे, है ना। यानी उसकी दादी इसलिए और उदास है क्योंकि गांव के जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ईद अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद को अकेले कैसे जाने दे ये सोच रही है अमीना। कहीं खो जाएगा तो क्या होगा, कहीं खो जाएगा तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। अब छोटा बच्चा है ना, अब छोटा बच्चा है, इतना दूर कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। अब क्या अमीना जो है, अमीना वो क्या सोच रही है कि इतना छोटा बच्चा है, उसको अकेले हम कैसे जाने दे, कहीं खो जाएगा, और अगर चला भी गया तो इतना दूर चलेगा कैसे, पैर में जो है छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उनको जूता भी नहीं है। लेकिन यहां सिवैया कौन पकाएगा। अब देखिए, अगर दादी सोची कि चलो ठीक है मैं लेकर चला जाता हूं, जगह जगह पे गोद में उठा लूंगा, लेकिन फिर वो उसको समझ में आया कि अगर मैं हामिद को लेकर मेला चला गया तो फिर घर में जो है सेवैया कौन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पड़ोसी और औरतें आएंगी और साल भर का त्योहार जो है, यानी पड़ोसी औरतें आएंगी पकवान लेने के लिए, है ना, क्योंकि ये जो त्योहार है वो कितने साल का आता है, 1 साल में 1 बार आता है। तो इसको ये सोच करके अमीना क्या थी, और निराश होती जा रही थी। लेकिन फिर भी हामिद जो है मेला जाते हुए, हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला चल दिया और जाते हुए दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अपनी दादी से कह के जाता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। अब देखिए, ईदगाह की यात्रा और नवाज इसमें क्या है, यात्रा की शुरुआत है इसमें, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चल दिया। सभी लोग गांव से मेला के तरफ चले और बच्चों के साथ कौन चल दिया, हामिद भी चल दिया मेला के तरफ। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए हैं। रास्ते में बच्चे कंकर से आम पर निशाना लगाते हैं ना। अब देखिए, हामिद क्या बोल रहा है, उसके पैरों में क्या है, पंख लग गए हो, यानी और स्पीड से, तेजी से जा रहा था मेला के तरफ। बच्चे उसमें क्या कर रहे थे, कंकर पत्थर उठा के आम पे मारते, है ना, और उधर से रखवाले जो होते थे गाली देते या डांटते, तो क्या है, हंसते हुए अपना आगे की तरफ चल देते। ईदगाह का दृश्य क्या है, तो ईदगाह इमली के घने वृक्ष की छाया है। अगर आपसे पूछेगा ईदगाह के पास कौन सा पेड़ था, तो आप क्या बताइएगा, इमली। पक्का फर्श है, रोजेदारों की अंतहीन पंक्तियां है, रोजदार बहुत सारे हैं, और बोला जा रहा है इस्लाम की निगाह में सभी बराबर है, न कोई धन देखता है न कोई पद। यानी क्या बोला जा रहा है, कहानी में बताया गया है कि इस्लाम के नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, न कोई धनी है न कोई गरीब है, सब इस्लाम के नजर में बराबर है। सामूहिक नमाज पढ़ा जा रहा है, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर एक साथ खड़े होते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जले और बुझे। ये सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जब एक साथ उठते हैं तो लगता है बल्ब जल रहा है, एक साथ बैठते हैं तो लग रहा है बल्ब बंद हुआ, है ना। तो ऐसे देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था। अब देखिए, मेला में क्या आता है, खिलौने की दुकान आता है ना। नमाज खत्म होने के बाद मिठाई और खिलौने की दुकान पर धाबा बोला जाता है। तरह तरह के आकर्षक खिलौने हैं, सब अपना अपना जिसको जो मिठाई खाना है खाया। फिर उसके बाद खिलौने की तरफ सब आया, तरह तरह के खिलौने, आकर्षक खिलौने हैं जिसमें सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील है, भिस्ती है, धोबिन और साधु है ना। अब इसमें क्या है, महमूद को पसंद आता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, कंधे पर बंदूक रखा हुआ, है ना। खाकी वर्दी वाला लाल पगड़ी वाला सिपाही जो क्या है, कंधे पे बंदूक रखा था, वो किसको पसंद आया, महमूद को। मोहसिन का जो चुनाव है, यानी मोहसिन चुना, कमर पे मशक रखे हुए एक भिस्ती, कमर पे मशक रखे हुए एक भिस्ती मोहसिन चुना। और नूर का जो प्रेम था वो किससे था, वकील से था, जो काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन और हाथ में कानून का पोथा लिए वकील को चुनता है। कौन,
नूरे। अब देखिए सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, सब पैसे कितने कितने के हैं, 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। वह ललचाई आंखों से खिलौने को देखता है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही उन्हें हाथ में ले सके। लेकिन जब बच्चे क्या होते हैं, कोई भी चीज जब नया नया उसको मिला रहता है तो वो किसी को छूने देता नहीं है। अब देखिए चिमटे का चुनाव, मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं है, वे आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हामिद रुक जाता है। अब देखिए मिठाई खाया बच्चे, खिलौने लिए बच्चे, अब क्या लोहे के दुकान पे बच्चा क्या लेगा? लोहे के सामान कौन खरीदते हैं? घर के लोग, जो जानते हैं कि लोहे के सामान का क्या काम आएगा। तो बच्चे के लिए कोई आकर्षण नहीं थे, सब आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद उस दुकान पे रुक गया। हामिद जो रुका और सोचा कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। यानी ये बात उसको क्या है, ख्याल आया। अब सोचा कि अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ये कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है कि अगर मैं अपने दादी को के लिए चिमटा ले जाता हूं तो मेरी दादी का हाथ तवा से रोटी उतारते वक्त नहीं जलेगा, है ना। और साथ में क्या सोच रहा है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और जल्द ही सुनी जाती है। ऐसा कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, तवा से जब रोटी उतारती है तो उनका हाथ क्या होता है, जल जाता है। अगर मैं चिमटा ले लूं तो मेरी दादी का हाथ नहीं जलेगा, और जब चिमटा मेरी दादी देखेगी तो हमें दुआएं देगी, है ना, बहुत खुश होगी। अब देखिए चिमटे का जादू, कल्पना की उड़ान, है ना। अब देखिए चिमटा के बारे में सब अपना अपना सामान के बारे में, अपना अपना खिलौना के बारे में क्या है बड़ाई कर रहा था। उसमें क्या है, हामिद भी अपने खिलौने के बारे में विशेषता बताता है कि अभी कंधे पर रखूं तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों के चिमटा हो गया, और चाहूं तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूं। ऐसा कौन बोला? हामिद अपने चिमटे के बारे में बोला, है ना। हामिद की कल्पना का जादू देखिए। जब मोहसिन ये बात सब सुनकर हंस दिया, है ना, तब वो बोला कि मेरा चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। मेरा जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सका, है ना। अब जब ये चिमटा के बारे में जब और सारे बच्चे जब सुने तो उनको क्या हुआ, उनको भी चिमटा से क्या हुआ, मतलब चिमटा मोहित कर लिया। सब जो है बारी बारी से अपना अपना खिलौना हामिद को दिया और हामिद से चिमटा ले लेकर देखा, है ना। ये थी बात। गांव पहुंचकर बच्चे मिट्टी के खिलौने, बच्चे का जो खिलौना था वो मिट्टी का था, कुछ ही देर में टूट फूट गया। लेकिन हामिद का चिमटा अभी भी वैसा ही मजबूत था, है ना। हामिद का चिमटा लोहे का था, वो क्यों टूटे भला। अब देखिए यहां पे है प्रेम की प्रकाष्ठा। अब देखिए यहां पे जब अमीना को पता चलता है कि हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च कर दिए तो पहले वह नाराज होती है, लेकिन हामिद के मासूम शब्द सुनकर उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। जब हामिद चिमटा अपनी दादी को देता है तो उसकी दादी सबसे पहले क्या होती है, नाराज होती है ना। और लेकिन जब हामिद बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, है ना, यह बात सुन करके उसकी दादी का जो है क्रोध तुरंत कथी में बदल गया, स्नेह में बदल गया। बच्चे में त्याग है। क्या है त्याग? दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा, फिर भी अपनी दादी की सुविधा को प्राथमिकता दी। और बात सही है ना। बच्चा जब और सारे बच्चे जब खिलौना लिए होंगे और मिठाइयाँ खाए होंगे तो कितना ललचाया होगा, इसका भी मन किया होगा कि मैं भी खाऊं, लेकिन कम पैसे थे, है ना। चाह रहा था उस पैसे को मैं बर्बाद ना करके अपने दादी के लिए चिमटा ले लूं, है ना। सद्भावना और विवेक क्या था, इतनी छोटी उम्र में वहां अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यही तो
सच्चे प्रेम की निशानी है। यही क्या है? सच्चे प्रेम की निशानी। अब देखिए दादी का आशीर्वाद। अमीना का मन गदगद हो गया ये बात सुनकर कि हामिद बोला कि आपका जो है सो क्या है, हाथ जल जा रहा था तवा से रोटी उतारते वक्त, इसलिए मैंने चिमटा लिया। ये बात सुनकर के अमीना क्या है, मन गदगद हो गया। उसकी आंखें जो है भर आई, यानी उसका आंखें भर गया। दामन फैलाकर हामिद की को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इस रहस्य को क्या समझता है ना, यानी हामिद अभी छोटा था, इस बात क्या समझता है ना कि दादी मेरी क्यों रो रही थी, है ना। ये खुशी का आंसू था, यह आंसू खुशी के थे, गर्व के थे, एक मासूम बच्चे के निस्वार्थ प्रेम के थे, है ना। और ये कहानी आपका ईदगाह खत्म हुआ। कैसा लगा ये कहानी? अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, और सारे विद्यार्थी जो अपने पढ़ाई को, अपने 2026 के एग्जाम बोर्ड को बढ़िया से तैयारी कर सके, उसके लिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।